चाहे आपका गोल हो फैट लॉस या मसल गेन। क्या आपको पता है, जब आप जिम स्टार्ट करते हो या कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के फेज में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और इस टाइम आप मसल गेन और फैट लॉस दोनों साथ में कर सकते हो और ये अपॉर्चुनिटी नेचुरली आपको अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिलेगी। आपको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा एक्सरसाइज का, उतने ही रिजल्ट स्लो और स्टेबल होते जाएंगे। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टिंग में हमारे पास नॉलेज नहीं होती और जब तक नॉलेज आती है तब तक ये फेज ही निकल जाता है। स्टार्टिंग में सभी लोग और इवन मैंने भी यही गलतियां करी हैं, पर आप ये गलतियां ना करो इसलिए मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिसको अगर आप समझकर इम्प्लीमेंट कर पाओगे तो आपको 99% लोगों से 10 गुना बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और लास्ट वाला पॉइंट, अगर आपने अच्छे से समझकर अप्लाई कर लिया तो ये आपकी फिजिक में ड्रास्टिक चेंजेस लाएगा। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरा नाम वंदित है और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले गलती, रैंडम वर्कआउट्स। आपने जिम ज्वाइन किया और उसके बाद आपका जो मन आता है आप वो एक्सरसाइज करते हो। मंडे को चेस्ट कर ली, ट्यूसडे को आर्म्स और उसके बाद जैसे जैसे मन किया वैसे आपने एक्सरसाइज कर ली। और इसी रीजन से आप अपने फेवरेट मसल ग्रुप्स तो टारगेट कर लेते हो लेकिन वीक मसल ग्रुप और ज्यादा वीक हो जाते हैं। यही रीजन है कि आधे लोगों का तो लेग डे कभी आता ही नहीं है या फिर लोग एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं। देखो, ब्रो स्प्लिट कोई गलत नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। फ्रीक्वेंसी मतलब एक वीक में आप मसल को कितनी बार ट्रेन करते हो। ब्रो स्प्लिट में आप एक दिन में सिर्फ एक मसल ट्रेन करते हो और ऐसे वीक में आप एक मसल को एक ही बार ट्रेन कर पाओगे। और हर सेशन में एक मसल की इतनी ज्यादा वॉल्यूम की आपको स्टार्टिंग में नीड नहीं होती, इसका आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपके लिए बेस्ट है या तो पुश पुल लेग स्प्लिट को फॉलो करना या फिर अपर बॉडी और लोअर बॉडी वाले स्प्लिट को फॉलो करना। इससे आप हर मसल को वीक में 2 या 3 बार ट्रेन कर पाओगे। दूसरी बड़ी गलती लोग तब तक करते हैं जब तक उन्हें कोई इंजरी ना हो जाए, और वो है वार्म अप ना करना। आप जिम में एंटर करते हो और सीधा वेट्स की तरफ जाते हो। अरे एक बार अपने जॉइंट्स के बारे में तो सोचो। सिर्फ 10 मिनट एक वार्म अप रूटीन को फॉलो करो। इसमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, हैंड रोटेशन या थोड़ी रनिंग कर सकते हो। सिर्फ 10 मिनट वार्म अप जरूर करो। इससे आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स मतलब आपकी ओवरऑल जॉइंट की हेल्थ इंप्रूव होगी। तीसरी मिस्टेक है नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सबसे पहले तो एक बात समझो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ वेट को इंक्रीज करना नहीं होता। आप वेट को सेम रखकर अपने रेपिटेशंस इंक्रीज कर सकते हो या वेट और रेप्स को सेम रखकर आप टाइम अंडर टेंशन को बढ़ा सकते हो, माइंड मसल कनेक्शन को इंक्रीज कर सकते हो, अपनी फॉर्म को इंप्रूव कर सकते हो और साथ ही धीरे धीरे वेट को इंक्रीज कर सकते हो। ये सारी चीजें प्रोग्रेसिव ओवरलोड में आती हैं और आपको हर वीक इनमें से एटलीस्ट एक चीज को इंप्रूव करने का टारगेट रखना है। फोर्थ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को निग्लेक्ट करना। जब हम जिम या कोई भी वर्कआउट शुरू करते हैं तो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस तो सबको पता है। प्रोटीन का ध्यान सब रखते हैं एंड नो डाउट प्रोटीन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स और मिनरल्स वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। कुछ जरूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन D3, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए और गर्ल्स के लिए एडिशनली आयरन, क्योंकि गर्ल्स को आयरन की ज्यादा नीड होती है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करो। इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी और आपके रिजल्ट्स भी बेटर होंगे। और लास्ट में सबसे बड़ी और सबसे कॉमन मिस्टेक, ईगो लिफ्टिंग। ये तो सब करते हैं। देखो, एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लो, आप जिम क्यों जा रहे हो? दूसरों के सामने हैवी लिफ्ट करके इम्प्रेस करने के लिए या जेन्युइनली अपनी फिजिक में चेंजेस लाने के लिए? और चलो मान लो आपने फर्स्ट डे ही 20 केजी का डंबल उठा लिया, लेकिन ना आपकी फॉर्म सही है, ना कोई माइंड मसल कनेक्शन है, सारा लोड आपके जॉइंट्स पर आएगा।
इससे ना ही आपको कोई रिजल्ट्स मिलेंगे बल्कि इंजरी का डर और ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए जिम में अपनी फिजिक पर ध्यान दो। और एक बात याद रखो, आपकी बॉडी को कोई आइडिया नहीं होता आपने 10 केजी लिफ्ट किया है या 100 केजी। बॉडी ग्रो करती है सिर्फ मसल टेंशन से। माइंड मसल कनेक्शन इज द बिगेस्ट थिंग, उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता। इसीलिए अपनी फॉर्म पर ध्यान दो, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो, माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव करो और धीरे धीरे वेट को बढ़ाओ। और अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होएगी। थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपने फर्स्ट डे 20 केजी लिफ्ट कर भी लिया तो 6 महीने बाद ना तो आपको कोई रिजल्ट्स मिलेंगे, या तो आपको तब तक कोई इंजरी हो जाएगी, या 6 महीने बाद भी आपको वो 20 केजी हैवी लगेगा। और अगर आपने फर्स्ट डे 5 केजी लिफ्ट किया होता लेकिन इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान दिया होता तो 6 महीने बाद आपकी फिजिक ड्रास्टिकली इंप्रूव होती और आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती। इस टाइम तक आप 30 केजी भी इजीली लिफ्ट कर पाते। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं डिटेल में उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करना और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना। अगर आपने भी रिसेंटली अपनी जर्नी स्टार्ट करी है या करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देखना। इसमें मैंने अपनी खुद की जर्नी को शेयर किया है, कैसे मैंने 40 केजी से ये 92 केजी तक की जर्नी को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन्स। आई होप दिस वीडियो विल मोटिवेट यू। और अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। सभी को राधे राधे।